में सियासी अफरा तफरी वैसे तो कहना चाहिए कि पिछली कुछ डेढ़ दहाई इसी में गुजर गई है। दिसंबर 2011 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर में जलसा हुआ था तो वो नुक्ता आगाज़ था जिससे लगता था कि इस्टेब्लिशमेंट जो है बैक कर रही है एक थर्ड पोलिटिकल फोर्स को खड़ा करने के लिए। 2013 के इंतखाबात हुए, इंतखाबात में भारी अक्सरियत से नून लीग की हुकूमत बन गई, लेकिन उसके एक ही साल के बाद इमरान खान का धरना डी चौक में शुरू हो गया जिसमें पैट वाले उनके हिस्सेदार थे। शायद इस्टेब्लिशमेंट की वो पहली मेजर पुश थी जिसमें एक मुंतखब हुकूमत को हटाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आगे लाइमलाइट में लाने की या उसको ज़्यादा सियासी ताकत देने की कोशिश की गई थी। 126 रोज़ का वो धरना तो ऐसे जैसे तैसे करके ख़त्म हुआ, लेकिन उससे लेकर आज तक की तारीख में कभी पाकिस्तान में सियासी तौर पर पुरअमन माहौल में असर नहीं आया। पहले तो नून लीग और पीपल्स पार्टी को चोर और डाकू कहा गया, अब जब इमरान की हुकूमत गिरी तो उसके बाद इमरान जेलों में है, जैसे उस वक्त के सियासी मुखालफिन को इमरान की हुकूमत में जेलों में डाला गया था। क्या ये सिलसिला पाकिस्तान में ऐसे ही रहेगा कि एक जमात हुकूमत में आए और अपने बाकी मुखालफिन को जेलों में डाल दे? 90 में ऐसे हुआ करता था, लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत ने आपस में सर जोड़े और ये बात तय कर ली कि हम सियासत में एक रवादारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो मामला बेहतर हो गए। लेकिन अब लगता यह है कि हम 2022, 23, 24 हम वापस 90 की दहाई के अंदर चले गए हैं, जहाँ कभी जरदारी साहब अंदर होते थे, कभी नवाज शरीफ के ऊपर मुकदमात होते थे और ये ना ख़त्म होने वाला सिलसिला था जिसके बायस उसको लॉस्ट डिकेड ऑफ 90s खुद जनरल मुशर्रफ ने कहा। तो अब इस डेढ़ दहाई को क्या कहें, क्या ये भी लॉस्ट डिकेड है? आज के प्रोग्राम में इस इशू पे बात करेंगे और हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं राना सनाउल्लाह खान, मशीर हैं वज़ीर आज़म के सियासी मुँह पे। राना साहब, वेरी वार्म वेलकम सर। सर, आप उन शख्सियात में शामिल हैं जिनको मुख्तलिफ अदवार में बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 25-30 साल पीछे चले जाएँ, उस वक्त भी आपने मुश्किलात का सामना किया। अभी PTI की हुकूमत में भी आपके ऊपर जिस तरीके से वो हेरोइन डाली गई तो वो भी एक बज़ाते खुद सज़ाए मौत का एक मुकदमा था पूरा। क्या हम इससे बाहर नहीं निकल सकते? देखिए, इससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है और वो रास्ता ये है कि एक जमहूरी सियासी निज़ाम में जो है वो जब तक पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे को इंगेज ना करें, हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार जो है वो मुल्क को दरपेश सियासी, मुआशी और रियासती जो बुनियादी अमूर हैं उनके ऊपर बैठ के कंसेंसस ना करें, तो उस वक्त तक जो है ये फिर इस किस्म की जो है वो सूरत हाल के एक दूसरे को नीचा दिखाने, एक दूसरे को जो है वो गलत साबित करने की जो काविश है ये जो है वो जारी रहती हैं। पहले 10 साल पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान ये सूरत हाल रही। जब उन्होंने ये समझा कि ये सही हासिल है, ना हम एक दूसरे को ख़त्म कर सकते हैं मासवाई इसके कि मुल्क का नुकसान करें, तो उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया। तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब हो गया तो उस सूरत हाल से फ़ायदा उठाने वालों ने देखा कि भई अब तो ये तो इकट्ठे हो गए हैं, अब ये ना आपस में लड़ेंगे और ना जो है वो हमारा जो है वो मफाद जो है वो सर्व होगा। उन्होंने एक तीसरी फोर्स निकाल दी। अब वो तीसरी फोर्स जो है वो पिछले 10 साल से, बल्कि उससे ज़्यादा 12-15 साल से वो फोर्स जो है आज से 1 महीना पहले तक तो उसका एक ही नारा था कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा, मैं किसी के साथ नहीं बैठूंगा और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। सर, लेकिन एक बात है राना साहब, आपने एक ही तो बयानिया डेवलप किया था 15 सालों में, बयानिया ही एक दिया था ना कि नून लीग भी चोर डाकू है और पीपल्स पार्टी भी चोर डाकू है। तो अब उससे फिर गिला शिकवा क्यों किया जाता है? उस सियासत में जिन्होंने सपोर्ट करके खड़ा किया था यही बयानिया दे के खड़ा किया था ना, तो वो तो लड़ाई होगी 12-13 साल बाद। तो नहीं चले, उन्होंने बयानिया दे के अगर खड़ा किया था और उस बयानिया के नतीजे में या उस खड़ा करने के नतीजे में वो 2018 में भले हमसे जो भी हुआ वो अपना जो है वो RTS बैठा या जो भी हुआ, उसके बाद वो बरसे इक़्तिदार आ गए। अब बरसे इक़्तिदार आने के बाद जब ऑन दी फ्लोर ऑफ द हाउस हमने उनको ये कहा कि जी आप आएँ, बैठें, हम आपके साथ बैठने और बुनियादी इश्यूज़ को रिजॉल्व करने और चार्टर ऑफ इकॉनमी करने को तैयार हैं। उसने कहा तुम्हारी ऐसी तैसी, मैंने तो तुमको छोड़ना ही नहीं है, मैंने तो तुम्हारे खिलाफ केसेस बनाए तो सबको जेलों में भेजा। लेकिन अभी आपने कहा कि 1 महीना पहले तक इमरान ऐसी था, इस 1 महीने में इमरान में क्या तब्दीली आई? कैसे हुआ कि ये बातचीत की मेज़ पे आए? देखिए जी, मैं अब क्योंकि मुज़ाकराती कमेटी का मेंबर हूँ और मैं अपने ज़ुम्मे ये बात नहीं लेनी चाहता
कि मैं कोई ऐसी बात करूं जिससे इस मामले में जो है वो कोई खलल हो। सच्ची बात ये है कि 26 नवंबर तक वो बांग्लादेश के मॉडल के ऊपर जो है वो काम कर रहे थे, और बांग्लादेश का मॉडल ही उनका जो है वो आइडियल था कि नौजवान सड़कों पे आएंगे जी बिल्कुल। और हुकूमत गिर जाएगी। और इस बारे में इनके वो अकाउंट्स और वो लोग जो बिल्कुल जिनके मतलब आप भी कोई शक शुबा नहीं कर सकते कि वो इनके लोग नहीं हैं, वो हमें बाकायदा वो तस्वीरें व्हाट्सअप करते थे कि ये देखें हम आ रहे हैं और आपका ये हश्र करें। लेकिन राना साहब 26 नवंबर को यूज ऑफ फोर्स अवॉइड किया जा सकता है। देखिए, जब मैं आपको ये कहूँ कि मैं आ रहा हूँ, मैंने सर से कफर बांध लिया है और मैंने घर वालों को कह दिया है कि मेरा जनाजा और मैं वापस ना आया, तो आप मुझे बताएं, और हाथ में मेरे बंदूक भी हो, तो आप मुझे बताएं कि फिर आप जो है वो फिर या तो फिर घर छोड़ के भाग जाएंगे, तो या फिर आप कुछ ना कुछ बंदोबस्त तो करेंगे ना। सर बंदोबस्त ऐसा भी नहीं होना चाहिए। रियासत हमेशा वो जो माँ जैसी कहते हैं ना, उसमें नरमी की गुंजाइश हमेशा होती है। माफ़ भी रियासत करती है और नरमी भी रखती है। नहीं तो क्या माँ जो है वो फिर बच्चों को ये इजाज़त देती है कि वो माँ को जो है वो गले में रस्सा डाल के घसीटे सड़कों के ऊपर? बच्चे तो ये हरकत अगर गलत कर रहे हैं तो नहीं माँ नहीं उनके आगे नहीं से अगर बच्चे इस हरकत पे आ जाएं नहीं। तो फिर माँ को क्या करना चाहिए? जो एक रियासत का तस्वर है उसमें सबसे नहीं, बड़ी बात यही रियासत होती का है कि अपने तसव्वुर बाशिंदों के साथ आप बिल्कुल सख्ती की नहीं। एक इंतहा से ज्यादा नहीं सुन जाते। लेना, अगर जो यानी बच्चे हैं वो माँ के गले में रस्सा डाल के उसे सड़कों पे घसीटने की तैयारी करें, बल्कि इसके दरपैर ना हो, बल्कि इसकी जो है वो कोशिश करें, तो फिर माँ क्या करे? तो जो अपनी जान ना बचाए? अब तहरीक इंसाफ कहती है इतने बंदे मिसिंग हैं, वो किधर है बंदे? वो गलत कह रहे हैं। तो 47 बंदों का नहीं, तो वो देखें अली अमीन गंडापुर ने पूरा आपको डॉक्यूमेंट दे दिया ना, तो आप नहीं बताइए। नहीं नहीं, हमें डॉक्यूमेंट नहीं दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं दिया। हमें वो 47 लोगों के मिसिंग होने का डॉक्यूमेंट दें, उनके नाम पते दें। अब वो 13 पे आ गए हैं। 278, 315, 500, हजारों, और 13 वहां तो, से अब आ गए हैं 13 के ऊपर। सर 13 तो अब ये जो 13 है ना, सुन ले, 13 तो जान से गए नहीं ना सुन लेना, ये जो 13 जान से गए हैं, कहाँ पे जान से गए हैं? क्या ये सारे जो है वो डी चौक जान से पे जान से गए हैं? क्या ये फायर आर्म, नहीं सुन ले, क्या ये फायर आर्म इंजरी से गए फायर हैं? आर्म्स तो में अगर नहीं, अगर इनमें से आधे जो हैं वो ये कल को साबित हो जाए कि कोई जो है वो गाड़ी के नीचे आया, कोई कंटेनर से गिरा है, किसी को वहाँ पे जहाँ पे वो अपना जो है वो क्या वो पत्थरगढ़ है, किसी को वहाँ पे है, किसी को ये चुंगी नंबर 26। अब चुंगी नंबर 26 के ऊपर जुलूस में शामिल लोगों ने जिस तरह से अंधाधुंध फायरिंग की है, वो कभी वीडियो आपके सामने आए? राना साहब जिनको बुलेट इंजरीज आई हैं, मेरा ख्याल है कि तकरीबन कोई 100 से ऊपर तो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के लोग हैं। पीटीआई के प्रोटेस्टर्स कितने हैं जिनको बुलेट इंजरीज आई हैं? ये कह रहे हैं कि हमारे जो कोई, मेरा ख्याल है इन्होंने उस दिन जब ये बैठे थे मुज़ाकराती कमेटी में, इन्होंने कोई 40 का या इस तरह का फिगर दिया है, लेकिन हमने उनको कहा कि भी देखें, आप जो है वो एविडेंस के साथ आप लिस्ट फराहम करें, हम उसको इंक्वायर करके आपके सामने रखेंगे का इशू कि है, जनाब ये चीज़ें जो हैं वो दुरुस्त है। ये आप मिसिंग क्या मुमकिन है कि कोई अटक के जेल में पड़ा हो, कोई पिंडी जेल में पड़ा हो जो अभी तक अनअकाउंटेड फॉर हो? हमारे यहाँ ये रिवाज है, आप बंदा डाल देते हैं बाद में। देखें मलिक साहब, आखिर हम भी आप भी यहीं रहते हैं ना, आप मुझे बताएं कि इतने लोग मिसिंग हों और उनके घर वाले जो है वो आराम की नींद सो रहे हैं, हाउ इट इज़ पॉसिबल? वो अगर 50 या जितने ये कह रहे हैं, अगर वो होते तो उन 50 में से 10, 15, 20 यहाँ पे आके बैठे होते लोग। तो सर जी हमारे प्यारे जो है वो हमें मिल नहीं रहे, जो बताएं वो कहाँ हैं? जो दो मुतालबात हैं उसमें तो एक तो 9 मई और 26 नवंबर ही है ना, तो ये तो फिर कमीशन बनाना तो बड़ा आसान काम है। इमरान से मुलाकात करवाएं और फिर बनाएं। आप तो मुलाकात ही नहीं करवा रहे। तो कमीशन किसका बनाएं? दोनों वाकयात की तहकीक के लिए। कौन उस कमीशन की जो है वो? सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जजेस करें, चीफ जस्टिस करें, सबसे बड़ा जो जज है वही करे। क्या बात है? या अफरीदी पे तो नहीं, इतराज नहीं होगा आपको? मैं कहता हूँ कि फिर तो हर किसी का दिल चाहेगा कि यार ये अपना 4 बंदे इकट्ठे करो और जो है वो कैपिटल के ऊपर हमलावर हो जाओ, चीफ जस्टिस जो है वो इंक्वायरी करेगा।
आपके ख्याल में चीफ मेरा जस्टिस को ख्याल है नहीं करनी चाहिए? मेरा ख्याल है कि इस तरह से अगर आप इन चीज़ों को ग्लोरीफाई करेंगे तो फिर रोज जो है ना यही कुछ होगा अब इस मुल्क में। तो सर आपके ख्याल में चीफ जस्टिस को नहीं करना चाहिए? नहीं आप मुझे बताएं। मैं तो सपोर्ट करता हूं, नहीं सुन लेना, नहीं सुन लें, आप मुझे बताएं कि एक क्रिमिनल एक्ट जो है वो परफॉर्म हुआ तो हो। सर क्राइम एस्टेब्लिश कर देंगे ना चीफ जस्टिस? नहीं बात नहीं, चीफ जस्टिस को रोकेगा कुछ थोड़ा कि क्राइम हुआ है तो इसको छुपा दें? नहीं तो फिर सारे क्राइम चीफ जस्टिस एस्टैब्लिश किया करे ना। जहां पे कत्ल हो, जहां पे डकैती हो, जहां पे रेप हो, छोड़ें एफआईआर को, छोड़ें पुलिस को, छोड़ें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को। चीफ जस्टिस साहब जाया करें, जाके वहां पे एस्टैब्लिश कर दिया। क्राइम का केस नहीं था 9 मई, नहीं ये क्राइम का केस था। 9 मई को 200 मुकामात है फौज के जो हिट हुए हैं, 200 मुकामात है फौज के जो हिट हुए हैं, और एक पूरी आपकी बड़ी सियासी जमात। ऑफेंस है तो स्टैब्लिश होने देना। नहीं तो चीफ जस्टिस ऑफेंस नहीं, बात सुने, ऑफेंस जो हैं अब इस मुल्क में कानून को अब इस तरह से डाल दिया जाएगा कि कोई ऑफेंस अगर कमिट हो उसकी ना एफआईआर हो, ना उसकी इन्वेस्टिगेशन हो, ना उसका ट्रायल हो। उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसका ट्रायल जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस किया करेंगे। तो अब इस तरह से मुल्क चलेगा आगे? सर अभी आप हम किसी तरीके से भी नहीं चला रहे, केस चल रहा है मिलिट्री कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो मिलिट्री कोर्ट का केस कैसे चल, नहीं सुन लेना, जजेस ने ऑब्जर्वेशन सुन लेना। मिलिट्री एक्ट जो है, मिलिट्री एक्ट जो है 1952, वो पिछले 70 साल से किस मर्ज की दुआ है? अगर वो एक्ट है, पार्लियामेंट ने पास किया है, वैलिड जो है वो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, तो उसके तहत अगर कोई जुर्म होगा तो पर्चा दर्ज नहीं होगा तो और क्या होगा? अगर पर्चा दर्ज होगा तो वो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना, तो वो कहां पे हो रहा है? वो ट्रैफिक मजिस्ट्रेट के पास होगा ट्रायल। कोर्ट के जजों ने आज जो सवालात उठाए हैं कि एंटी टेररिज्म कोर्ट में सख्त से सख्त जो दहशतगर्दी का मुकदमा है उसमें जाता है, प्लेन हाईजैकिंग जैसे मुकदमात उसमें जाते हैं, ओरियन प्लेन के ऊपर अटैक हुआ वो मुकदमात उधर गए हैं, तो ये मुकदमा क्यों मिलिट्री कोर्ट? तो आप मुझे बताएं कि जो लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं उनके मुकदमात जो है वो फिर क्यों नहीं टेस्ट कोर्ट में जाते? उनके सुन लेना, उनके मुकदमात जो हैं, क्योंकि वो ऑफेंस जो है वो दर्ज है मिलिट्री अपना एक्ट में, तो उनको तो आप मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करते हैं। उनको वहां पे आप 7-7 साल 4-4 साल सजाएं देते हैं। मैं जब जेल में था तो उस वक्त एक आदमी जो है वो 4 साल वो कहता जी मैं तो चला गया था, बॉर्डर क्रॉस करके चला गया था, वो जब मैं वापस आया मुझे पकड़ लिया और मुझे कहा कि तुम तो वहां पे कोई नक्शे लेके गए थे, तो इस वजह से मुझे 4 साल सजा हो गई है। और सुन ले पीटीआई के दौर में 80 लोगों को मिलिट्री एक्ट के तहत सजा हुई और सारे सिविलियन थे। आपके ख्याल में वो जस्टिफाइबल था क्या? जो 80 लोगों को उस वक्त सजा दी गई पीटीआई के दौर में, आपके ख्याल में बहुत अच्छा काम था? नहीं तो आप मुझे बताएं कि मिलिट्री एक्ट किस लिए है? मिलिट्री एक्ट खत्म कर दें इसको। खास हालात में है, फौजियों को आमतौर पर मिलिट्री एक्ट के नीचे ट्राई किया जाता है, या रियासत के खिलाफ जब आपके बॉर्डर्स के ऊपर खास हालात नहीं, आपका जासूस पकड़ा जाए, नहीं मलिक साहब, कुलभूषण यादव आ जाए। नहीं मलिक साहब, बात ये है, ये एंटी टेररिस्ट एक्ट भी है, कस्टम एक्ट भी है, नारकोटिक्स कंट्रोल एक्ट भी है। खास हालात की बात नहीं, हर एक्ट में ऑफेंस जो है वो दर्ज है। अगर किसी के पास से हीरोइन का थैला निकलेगा, उसका केस एंटी टेररिस्ट कोर्ट में नहीं जाएगा, वो नारकोटिक्स कोर्ट में जाएगा। और अगर कोई वो जुर्म जो मिलिट्री एक्ट में दर्ज है वो करेगा, वो इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला करेगा, वो जो है वो कंटोनमेंट जो प्रोहिबिटेड एरियाज है उसमें जाके मिलिट्री एक्ट की जो तो सर फिर आपको रुकावट क्या है? आप चीफ जस्टिस साहब को फिर कर लेने दें, वो बता देंगे कि ठीक है मिलिट्री कोर्ट करें। जस्टिस साहब को मैं समझता हूं कि मिलिट्री एक्ट की जो दफा है 41D उसको पढ़ लें, उसमें लिखा हुआ है। सर वो पढ़ लेंगे। हाँ। आप कमीशन तो बनाए, हिम्मत करें। आपने कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट करना है। कमीशन ने क्या करना है? कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट बनाए ना जी, आपका कानून कहता है। नहीं तो कमीशन ऑफ इंक्वायरी क्या करेगा? वो तहकीक करके बता देगा, वो बताएगा कि इन्होंने वायलेशन की, इनको सजा दें। नहीं भाई, वायलेशन अगर उन्होंने की है, ऑफेंस कमिट किया है, तो उसकी एफआईआर है। उस एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। आप कमीशन बनाने पे तैयार नहीं है। देखिए बात ये है, आपका जवाब ये नहीं, मेरा ये जवाब नहीं है। मैं ये कहता हूं, नहीं आपका ये जवाब है, आप मुखालिफ कर रहे हैं। सुन लेना, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि अगर कोई जो है वो ऑफेंस कमिट हुआ है, जिस एक्ट के तहत हुआ है, जिस कानून के तहत हुआ है, उसके तहत उसकी एफआईआर दर्ज होगी, उसकी मुतलका एजेंसी जो है इन्वेस्टिगेशन करेगी, कमीशन बनाने पे तैयार है या नहीं? मुतलका कोर्ट जो है वो ट्रायल करेगी। हुकूमत कमीशन बनाने पे तैयार है या नहीं? तो फिर जितने भी मर्डर केसेस हैं बाकी सब के, सर आप ये बताएं ना, फिर आप सीधा बताइए कि हुकूमत कमीशन नहीं बनाना चाहती। ये तय कर दें कि जो भी केस होगा
उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं, कोई ट्रायल नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कमीशन बनेगा और चीफ जस्टिस साहब या सुप्रीम कोर्ट के जज, और जज भी सिर्फ मंसूर अली शाह होगा, कोई और नहीं सर, याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, याहिया अफरीदी साहब। नहीं, याहिया अफरीदी से कोई इंक्वायरी कराने फिर आपकी तरफ से ना ही समझे आपने। नहीं, बिल्कुल ना समझे। देखें, बैठ के बात करें, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे कायल कर लें, वरना मेरी बात को आप तस्लीम करें। और फिर दूसरा मुतालबा उनका है कि जो उनके सियासी कैदी हैं बशमूल इमरान खान, उनको रिहा करें। उसके ऊपर क्या करेंगे? भाई वो मुतालबा पेश करें ना। पेश तो कर चुके हैं, लिख के ही देना है ना। तो हम भी लिख के जवाब देंगे ना। आप लिख के क्या अब अगर आप सारे जवाब मुझसे आज ही ले लेंगे तो फिर वहां पे मुज़ाकराती कमेटी क्या करेगी? कह दिया कि लिख के दे दें। आपने मुलाकात फिर भी नहीं करने दी, आज भी नहीं मुलाकात करने दिया। मुलाकात मेरा ख्याल है या सादिक साहब तशरीफ ले आए हैं, मुलाकात बिल्कुल हो जाएगी। कब होगी? मैं खुद भी उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उनकी मुलाकात करवा दें। आप रिक्वेस्ट करेंगे? जी, मैं, ये तो बड़ी खबर है या सादिक साहब। ये देखें, आपका नाम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों ने जो हॉक्स जाने जाते हैं ना, उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह वो शख्सियत हैं और ख्वाजा साद वो शख्सियत हैं जो बातचीत के अमल को आगे चला सकते हैं, इनको कमेटी में होना चाहिए। डार साहब का भी नाम लिया उन्होंने। तो अब आप लोगों को रोल ना प्ले करें तो फिर तो मेरा ख्याल है रास्ता ही कोई नहीं, आगे तो फिर बात नहीं करिए। देखिए, मामला ये है कि एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे मैं ये समझता हूँ कि एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान डायलॉग होना चाहिए। सर आपने डेमोक्रेसी जो है वो पॉलिटिकल डायलॉग से चलती है, पॉलिटिकल डेडलॉक से नहीं चलती। सर आपने एक हफ्ता मुलाकात क्यों नहीं करवाने दी? जी, आपने एक हफ्ता मुलाकात क्यों नहीं? एक हफ्ता मुलाकात जो है वो मैंने ये अर्ज किया है कि या सादिक साहब के यहाँ पे ना होने की वजह से इसमें खलल आया है। जैसे ही वो तशरीफ़ ले आए हैं, ये मुलाकात भी हो जाएगी। उसके बाद वो बैठे हमारे साथ बात करें। ये बात जो मैंने आपके साथ की है, जो तो आपका सवाल था तो मैंने उसका जवाब जो है वो दे दिया, लेकिन वो अपना सवाल हमारे सामने रखें, हम इन अकॉर्डेंस विद लॉ रूल्स उसका जवाब देंगे। अगर वो हमें कायल कर लेंगे तो हम उनकी बात मान लेंगे। क्या आप फ्लेक्सिबल हैं? अगर वो कायल कर दें हमें कि जी इसकी इंक्वायरी एक ही बंदा कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट का जज ही कर सकता है, तो हम अगर वो कायल कर देंगे मान लेंगे हम। आप फ्लेक्सिबल हैं इमरान खान की रिहाई के मुतालबे के ऊपर कि नहीं है? देखिए, इमरान खान साहब का जब वो मुतालबा करेंगे तो जवाब तो वही होगा जो वहाँ पे मुज़ाकराती कमेटी या गवर्नमेंट की तरफ से दाखिल किया जाएगा। ज़ाती राय, मेरी एक राय हो सकती है, ज़ाती राय। मैं समझता हूँ कि वो जुडिशल कस्टडी में है, उनकी रिहाई भले हम चाहें, वो चाहें, कोई और चाहे, होगी थ्रू कोर्ट। होगी तो थ्रू कोर्ट, लेकिन आप चाहें तो हमें पता है कि वो हो सकती है थ्रू कोर्ट। ये आपको कैसे पता है? कोर्ट्स जो है वो मेरे बताया तो नहीं है। देखिए राना साहब, आप अंदर कैसे गए थे हीरोइन के केस में और बाहर कैसे आए थे? वो भी इसी कानून के तहत हुए थे ना। लेकिन कानून की जब हमने वो क्यों कहते हैं ना गिच्ची मरोड़नी थी, तो हमने उसकी गिच्ची मरोड़ के तो 15 किलो हीरोइन डाल दी थी। अदालत के जरिए से ही आए थे। इमरान खान के मामले में फ्लेक्सिबल हैं आप? यस सर, नो? देखिए जी, मैं तो समझता हूँ कि पॉलिटिकल फोर्सेस के दरमियान जो है एक चार्टर ऑफ इकॉनमी और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, ये दोनों होने चाहिए। मैं तो इसके हक पे हूँ। आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन शायद उसके लिए जितनी आपके पास वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होनी चाहिए ना, टू टेक डिसीजंस, परहैप्स वो मौजूदा जो कोलिशन का आपका सेटअप है उसके पास उतनी एम्पावरमेंट नहीं। वो कोलिशन के पास एम्पावरमेंट जो है वो है। उसकी वजह ये है कि जो ये कहा जा रहा है ना कि किसी और तरफ से रुकावट है। देखिए, उस तरफ से मामलात को रेगुलेट करने और मामलात को सही अंदाज से आगे बढ़ाने के लिए कोई रुकावट नहीं है। तो फिर बढ़िया आगे, लेकिन बात बिस्मिल्लाह करिए। तो बात ये है ना, इस मुल्क का इस वक्त एक ही मसला है कि अफरा तफरी खत्म हो जाए और ताकि लोग आए, रोजगार मिले, काम रोजगार। मामला ये है कि आगे बढ़ने के लिए हमने तो कदम आगे बढ़ाया है। अब दूसरी तरफ से अब जिस किस्म की बात आगे बढ़ाने की बात होगी, अगर अब वो ये कहें अपने उनके मुतालबात का जो आप नेट या सादा सा नतीजा आप निकालें, तो वो तो मुतालबा यही है ना कि आप इधर आ जाएं, तो जिधर आप हैं उधर हमें बैठा दें। इसके लिए आप तैयार नहीं है। तो इसके लिए कौन तैयार हो सकता है?